नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बात थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे लगता है कि आज ही की बात है। हम लोग शिमला में माल रोड से रिज की तरफ जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी दूर चल करके हमने देखा कि दो सिपाही हमारे पीछे से आ रहे हैं और थोड़ी तेज गति से चल करके उन्होंने आगे जाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे पकड़ के जो है वो अपने साथ चलने को कहा। मैंने वैसे ही अचानक पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात हुई, तो उसने कहा कि यहाँ जगह जगह हमने कैमरे लगा रखे हैं, जगह जगह हमने बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ पर माल रोड पर और विशेषकर रिज पर थूकना मना है, अब हम इनको जुर्माना करेंगे तभी छोड़ेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा और मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ हिमाचल प्रदेश पुलिस से कि चलिए भले एक ही शहर में मुझे ये सब देखने को मिला, लेकिन मिला तो सही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो लोग तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं उसके पश्चात वो मर्यादा भी भूल जाते हैं, अपना फर्ज भी भूल जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं थूकने के लिए जगह ढूंढनी ही पड़ती है और जाने अनजाने में वो राह चलते थूक देते हैं। हमारे एक मित्र हैं सिद्धार्थ गुरदेव सिंह, उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ऐसा मसला बनता जा रहा है कि जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा इस पर थोड़ी बहुत चर्चा आज ही हो जानी चाहिए। चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि देखिए, सरकार ने पान बीड़ी सिगरेट की दुकानें खोलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ में यह कह दिया कि थूकना नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। ये कैसे हो सकता है कि किसी आदमी ने खैनी मुंह में डाली है या जर्दा मुंह में डाला है और वो उसके बाद उसको थूकेगा नहीं? ये तो बिल्कुल असंभव बात है। जिसने मुंह में डाल लिया उसको तो थूकना ही थूकना है, क्योंकि ऐसी चीजें अंदर नहीं निगली जाती। अगर कोई गलती से निकल जाए तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो उठता है। ये जानते हुए भी कि इसको खाने से, इसको चबाने से गले का कैंसर हो सकता है, इसको जुबान का कैंसर हो सकता है, तलवे का कैंसर हो सकता है और कई लोगों के गर्दन में भी कैंसर हुआ है, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं करता। लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू के पदार्थ जो हैं तंबाकू से बने हुए, कुछ वो हैं जो फ्लेवर्ड हैं, कुछ वो हैं जो जिनमें कोई फ्लेवर नहीं है लेकिन फिर भी खाते हैं। अब कहा यह जाता है कि इस बीमारी के चलते, इस इस्तेमाल के चलते जो बीमारियां उभरकर सामने आ रही हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाइलाज होती चली जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लगभग हर 2 साल के बाद एक सर्वे करवाती है जिसे ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे कहा जाता है। तो इसमें जो रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी उसके आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करीब 23 करोड़ से ज्यादा, 23 करोड़ 20 लाख से ज्यादा युवा जो हैं वो तंबाकू के पदार्थों का सेवन करते हैं और सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला पदार्थ है खैनी। खैनी जो है वो भारत के करीब 11.2% युवा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है बीड़ी, जिसका सेवन 7.7 यानी 7.7% युवा जो है वो प्रयोग करते हैं बीड़ी का। अब ये देखिए कि ये सर्वे क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भले ही हम लोग भारी प्रचार करें, कुछ भी करें, तंबाकू को कितना भी बुरा कहें, सिगरेट की एक डिबिया के ऊपर आप भले ही लिख दे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कौन परवाह करता है इसकी? वो छोटा छोटा लिखा हो तो वैसे ज्यादातर लोगों को दिखता भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे शराब की बोतल पे लिखा होता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये पढ़ने के बावजूद, ये सब लिखा हुआ पढ़ने के बावजूद लोग शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। तो बताइए इसमें गलती कहां है? जिम्मेवार कौन है? कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। और सरकार का क्या है, 5 साल होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, फिर उस दौरान जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी बदलते रहते हैं। जिम्मेवारी किसकी तय करेंगे? ये मानकर चलना होगा कि हमें इसकी जिम्मेवारी जो है वो खुद पर लेनी होगी, क्योंकि हम ही लोग हैं जो, हम में से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों का सेवन करते हैं और उसके बाद वो थूक की पिचकारियां मारते हुए सारी सड़कों को गंदा करते हैं। जहां कहीं वॉशरूम में चले जाते हैं वहां उनका रंग ही बदल देते हैं। समझ नहीं आता कि बनाने वाले ने तो बहुत अच्छा आपको बना करके दिया है। और खास करके अगर आप कभी बस स्टेशनों पे, बस अड्डों पे जो बने हुए शौचालय हैं उनमें जाकर देखिए, इतनी पीक थूक दी होती है। भाई साहब ध्यान दीजिए, वो जमाना गया
वो जमाना गया कि जब नवाब लोग थूका करते थे, बादशाह लोग थूका करते थे, तो एक पीकदान लेकर के एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो जाता था कि जनाब हुजूर यहाँ थूकिए। मैं हिमाचल में जहाँ रहा हूँ, जिला कांगड़ा में, भोजपुर में, जब मैंने अपने बचपन में देखा है कुछ जो राजाओं के परिवार से जो लोग थे, मैंने खुद देखा है कि वो घोड़ी पर चले हुए होते थे, तो उनके साथ एक आदमी हुक्का उठाकर चला करता था। बड़ी अजीब बात है कि हुक्का एक ऐसी चीज कि एक आदमी भागा चला जा रहा है घोड़े के पीछे पीछे। आदतें तो तब नहीं बदली, आदतें तो बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं छोड़ी, तो आज की पीढ़ी से क्या उम्मीद की जाए। लेकिन हमें हर हाल में बदलना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि तंबाकू जो है वो किस किस किस्म की अलामतें जो है वो हमें हमारे शरीर को दे सकता है। यहां तक कि बताया जाता है कि 50% से ज्यादा लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि तंबाकू के कारण हमें हार्ट अटैक, जी हाँ, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो है वो बताती है। इसके अलावा जो है वो कैंसर जो है वो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक अलार्मिंग जो है स्थिति हो गई है। लेकिन क्या करें, लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। गैट्स की ओर से किए गए सर्वे का एक रूप ये भी देखिए, उन्होंने दावा किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर तीसरा युवक जो है वो किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पाद का सेवन करता है, और इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र हैं वहां का लगभग हर 5वां युवक जो है वो तंबाकू का सेवन करता है। अब देखिए ये संख्या यहां तक चली गई है कि इन्हें कुल मिलाकर के 15 साल से ज्यादा उम्र के 266.8 मिलियन, यानी कितने करोड़ों में है यह संख्या, जरा देखिए। इतने लोग जो है ये रोजाना सेवन कर रहे हैं तंबाकू का किसी ना किसी रूप में, चाहे वो खैनी खाते हों, चाहे वो बीड़ी पीते हों, चाहे वो गुटखा खाते हों, चाहे वो और ऐसी ही फ्लेवर्ड चीजें जो है वो खाते हों। और इसके लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि महिलाएं जो हैं वो भी शामिल हैं। महिलाएं भी, भारतीय जो महिलाएं हैं, 2% महिलाएं जो हैं वो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करती हैं। हालांकि भारतीय महिलाओं के मुकाबले में लगता यह है कि यूरोपियन महिलाएं प्रतिशत अगर देखा जाए तो उनका वो ज्यादा सिगरेट पीती हैं या ज्यादा ऐसा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि संसाधन इतने ज्यादा नहीं है, महिलाएं जो है बीड़ी का सेवन जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा करती हैं। ऐसा नहीं है कि तंबाकू आदि वस्तुओं का सेवन करने वाले लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही ज्यादा है या अनपढ़ है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा उस श्रेणी से आते हैं जहां पर उनके पास अपनी यानी अपने खुशी के लिए, अपने आप को राहत देने के लिए इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से पढ़े लोग हैं, लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले, बहुत ज्यादा धनवान लोग, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना वो भी सिगरेट पीते हैं। अब आपसे ये किसी से क्या ये छिपा है कि शाहरुख खान जो है वो चेन स्मोकर है? ये शाहरुख खान का तो मैंने सिर्फ नाम ले दिया, बहुत ऐसे लोग हैं जो लगातार सिगरेट 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 पीते हैं। बताइए उन्हें कौन रोकेगा। और एक और आपको मैं बात बताऊं, एक बार शाहिद अफरीदी जो है 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में, और 500 से ज्यादा विकेट लेने का भी श्रेय उन्हें हासिल है। लेकिन क्या है कि वो एक बार एक शहीदों का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में शाहिद अफरीदी जो थे वो कुछ चबा रहे थे। बाद में पता चला कि वो खैनी चबा रहे थे। हालांकि वो क्या चबा रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूं कि इसके लिए उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जो है इसके लिए जारी की थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अब देखिए इतनी बड़ी हस्तियों पर भी ऐसे ऐसे इल्जाम आ जाते हैं। और अगर कभी आपने ये जो है इन पदार्थों के अगर जो है एडवर्टीजमेंट, जो आपने विज्ञापन अगर आपने देखे होंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि बड़े से बड़े अदाकार, संजय दत्त जैसे अदाकार और किस किस का नाम ले जो इनके लिए जो है वो विज्ञापन करते नजर आते हैं। समझ नहीं आता कि ये लोग, मान लिया कि इस विज्ञापन से उनको लाखों करोड़ों मिल गया होगा, लेकिन एक अपनी जो है एक अपनी जो इंसानियत फितरत भी होती है और एक जो है वो अपना
सच पूछिए, जीवनचर्या का या जीवन में आगे बढ़ने का या जीवन जीने का एक तरीका भी होता है। क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर लोग इनके बालों को देखकर, इनके कपड़ों को देखकर इनका अनुसरण करते हैं, इनकी चाल ढाल का अनुसरण करते हैं, तो इनके सिगरेट पीने के स्टाइल को देखकर क्या लोग इसका अनुसरण नहीं करते होंगे? करते हैं, जरूर करते हैं। पाकिस्तान में एक नस्वार बिकती है तो उस पर उसका विज्ञापन मैंने देखा है, आपको दिखा रहे हैं। उस पर लिखा होता है F-16 नस्वार। अरे कमाल है यार, F-16, और ऊपर उस जहाज की फोटो भी छिपी हुई है जो F-16 है, पाकिस्तान का बड़ा प्यारा जहाज है। उसके नाम पे जो है वो नस्वार बिक रही है। अब नस्वार भी ये वही पदार्थ है जिनकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा और ऐसे विज्ञापन जो है वो आम देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमें इन सब चीजों से बाज आना होगा। बहुत हो गया, कोरोना ने सभी को समझा दिया है कि एक बार थूकने से आप सैकड़ों लोगों को जो है संक्रमित कर सकते हैं। ना जाने का भी कोई ऐसा वायरस भी पैदा हो जाए जो तंबाकू के कारण हो, और फिर आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। लोग मुझे अक्सर कह देते हैं कि मैं लोगों से अक्सर गिला शिकवा करता हूं। क्या करूं, अच्छी बात समझाने के लिए गिले शिकवे जरूरी है। फिर भी शेर कह रहा हूं कि कोई शिकवा कोई गिला रहे तुमसे, कोई शिकवा कोई गिला रहे तुमसे, ये आरजू है कि एक सिलसिला रहे तुमसे। और एक और शेर है कि गिला तेरा उनसे है दिल बेजा नहीं होता, गिला तेरा उनसे है दिल बेजा नहीं होता, मगर ये रोज का झगड़ा अच्छा नहीं होता। सत श्री अकाल।